चलो कहाँ तक हो गया सही बताएं। बोलें। क्वेश्चन दिया था, चलो आंसर आया क्या? कितने बच्चों ने गूगल पे सर्च किया? आजकल क्या गूगल बाबा की जय बहुत करवा रहे हैं बच्चे, ठीक है। कुछ ना बने सीधे गूगल पे सर्च, दिमाग चलाना ही नहीं है। कोई भी मल्टीप्लाई नहीं आ रहा हो, सीधे कैलकुलेटर का यूज, दिमाग चलाना ही नहीं है। उस दिमाग को इतना संभाल के रखना है कि उसके आगे कोई वैल्यू ना रहे। ये हमारे बच्चों का आजकल का कॉन्सेप्ट है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मित्रों, क्योंकि ऑफलाइन आपके एग्जाम जितने भी रहेंगे सब ऑफलाइन ही रहेंगे दोस्तों। हाँ तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चली जाएगी, और जिसने भी गलती करी, जिससे कैलकुलेशन नहीं हुई, फिर आप देखना मजा आएगा। चलो क्या आया बेटा जानवी, आंसर क्या आया कल के क्वेश्चन का? सर 56 मिलीलीटर। 56 मिलीलीटर। कैसे किया बेटा सॉल्व? सर सबसे पहले आपने बताया था कि हम वॉल्यूम को x एज्यूम कर लेंगे, तो जो मतलब हमने O2 का वॉल्यूम x एज्यूम कर लिया, तो फिर जो हाँ ओजोन का वॉल्यूम रहेगा वो 672 माइनस x हो जाएगा। अब बिल्कुल। हमारे पास तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है फिर वॉल्यूम जितना दिया हुआ है अपॉन 22.4 लीटर, तो हमारे पास मिलीलीटर में है, तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने वॉल्यूम को x लिया था, पहले हम O2 के लिए सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू, फिर मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, तो हम यहाँ से मास फाइंड कर लेंगे। मोलर मास 32 होगा O2 का, तो फिर x इंटू 32, और हमने जो मिलीलीटर में कन्वर्ट किया था उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास मतलब x के फॉर्मेट में एक मास आ जाएगा O2 का, मतलब जो कि होगा x अपॉन 700, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर हम सेम टू सेम मतलब वही वॉल्यूम ऑफ ओजोन के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा टू मतलब एक एक्स के फॉर्मेट में ही हमें मास मिल जाएगा ओजोन का, जो कि इसमें मतलब इस पूरे मिक्सचर में रहेगा 216 माइनस 3x अपॉन 1400। उसके बाद हमें पूरा दिया हुआ है कि 1 ग्राम होगा मास, जितना भी ओजोन और ऑक्सीजन का रहेगा, तो हम इसको दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, इज इक्वल्स टू 1 रख देंगे, क्योंकि पूरा मास हमें 1 ग्राम दिया हुआ है। फिर सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 616 आ जाएगी, तो उसको हम 672 से माइनस कर देंगे, तो जो मास आएगा, वॉल्यूम आएगा ओजोन का, वो 56 ml आ जाएगा। सही है मित्र, ठीक है, मतलब सॉल्व किया है। चलो और किस किस ने सॉल्व किया? चलो एक मेथड तो हो गई, दूसरी मेथड कौन बताएगा? बताएं, हिमांशी पटेल। सर मैंने O2 को x लिया है, वॉल्यूम ऑफ O2 को x लिया है, और वॉल्यूम ऑफ O3 को y ले लिया। ठीक है दोस्त। तो मैंने फिर क्या किया, नंबर ऑफ O2 के मोल्स निकाले, तो वो x अपॉन 20, और मैंने जो 672 मिलीलीटर था ना उसको 0.672 लीटर में कर लिया। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स O2 क्या है, x अपॉन 22.4, और O3 क्या है, y अपॉन 22.4, और टोटल मोल्स आए, टोटल वॉल्यूम का जो मोल था ना वो आए 3/100। तो इससे हमारी पहली इक्वेशन बन गई x अपॉन 22.4 प्लस y अपॉन 22.4 इक्वल टू 3/100। दूसरी इक्वेशन के लिए हमने मास लिया, जिसमें हमने मोलर मास तो निकाल लिया, जो O2 का 32 आया, तो हमारा जो मास आया O2 का वो आया x अपॉन 22.4 इंटू 32, मतलब कि 10x अपॉन 7। अच्छा और आपने मास निकाल लिया O2 का बेटा, ठीक है। हाँ, ये क्या और निकाला? फिर O3 का भी निकाल लिया मास, तो उसका आया हाँ 15y/7, और टोटल मास था 1। तो हमने क्या किया, 10x, दूसरी इक्वेशन बन गई 10x प्लस 15y इक्वल टू 7। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू, जो कि वॉल्यूम ऑफ O3 थी, वो आई 0.056 लीटर या फिर 56 मिलीलीटर। ठीक है।
और बताएं सही। सर मैंने मास को O2 के मास को x ले लिया और O3 के मास को 1 - x ले लिया, फिर उसके बाद उसके मोल्स निकाल के वॉल्यूम से वॉल्यूम के फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर दिया, तो एक इक्वेशन निकल के आई, फिर उसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको वॉल्यूम ऑफ O3 में रख देंगे तो वॉल्यूम ऑफ O3 मिल जाएगा। बिल्कुल ये भी कर सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन्होंने क्या किया, टोटल मास कितना था, 1 ग्राम था, तो अपन ने एक किसी का भी मास x ले लेंगे, जैसे O3 का मास x ले लिया या O2 का मास x ले लिया, तो दूसरा कितना हो जाएगा 1 - x। अरे बोले टोटल मास आ गया। ये मास से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आपको गिवन है 672 ml, क्या है 672 ml, तो वहां से वॉल्यूम निकाल लें, ये वॉल्यूम ले लें। अरे बोलो वॉल्यूम और मास का रिलेशन पता ही है, समझ रहे हो। चलो तो ऐसे आपने जो भी करा है वो सही करा है दोस्तों। चलो ध्रुव आपने कैसे किया। सर इसी मेथड से किया, ओजोन को x ले लिया था और जो O2 मास था लिया बेटा कि वॉल्यूम लिया। नहीं वॉल्यूम x ml, हाँ ठीक उसको है। 6 और O2 जो था उसको 672 - x ml। हाँ बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, तो दोनों फिर तरीके से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यदि मास लिया है, ठीक है, तो अपन मास के टर्म्स में चल के फिर वो निकाल सकते हैं, या वॉल्यूम ले रखा है तो वॉल्यूम के टर्म्स में चल के मास निकाल सकते हैं, ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। अब उसने बोला था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑफ ओजोन निकालना है अपने को O3, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले मास के टर्म्स में चलते हैं, जिसको समझ में नहीं आया वो देख लेना बेटा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, मास। हमने क्या ले लिया, टोटल मास तुम्हारे पास 1 ग्राम दिया था ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का, क्या दिया था 1 ग्राम। 1 ग्राम। अब 1 ग्राम दे रखा है तो हम किसी का भी एक्स ले लें, तो एक काम करते हैं O3 का ही निकालते हैं दोस्तों। किसका, O3। O3 का, सही है। किसका निकालते हैं, O3 का। सुन रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, लॉक कर दें। अरे बोले, और ये वीडियो ऑन करने का कितना लोगे भैया, क्या हटा दूं क्लास से। चलो अब जिनका भी नहीं है उनको हटा दूंगा मैं क्लास से। सभी लोग वीडियो ऑन कर लें। चलो यहां तक अपन बात चल रही थी। अब टोटल मास दे रखा है, टोटल वॉल्यूम दे रखा है, तो अपन बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O3 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 672 ml, ठीक है। अब यहाँ पे मास में दे रखा है, तो मास ऑफ O2, मास ऑफ O3, मास ऑफ O2 इज इक्वल टू, ठीक है, सुन रहे हो। ये दो इक्वेशन है आपके पास। अब यदि हम बात कर रहे हैं कि यदि मास ऑफ O3 x मान लें, या तो इधर x ले लो या इधर x ले लो, कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन बन जाएगी। सपोज ये x ले लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ O3 इज इक्वल टू क्या ले लिया x, तो मास ऑफ O2 क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - x, सही है। अरे बोले कोई दिक्कत तो नहीं, लॉक कर दें। अब ये आपके पास मास आ गया, तो इसमें वॉल्यूम में रिलेशन बना सकते हो बेटा सभी, तो वॉल्यूम में रिलेशन बनाओ, तो मास गिवन है x अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O3 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। अरे आ रहा है, अब ml में चेंज करना है तो ml में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर ml में दे रखा, वॉल्यूम ऑफ O3 आ जाएगा यहाँ से, मास ये x है तो x अपॉन 48, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 1 - x अपॉन 32 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 22400,
यहाँ से वॉल्यूम निकाल दे, वॉल्यूम क्या रहेगा O3 का, वॉल्यूम ऑफ O3 इज इक्वल टू x अपॉन 48 इंटू 22400। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ O2 1 माइनस एक्स अपॉन 32 इंटू 22400, सही है। अब ये दोनों वहां पे रख दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, x अपॉन 48 इंटू 22400 प्लस यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 32 इंटू 22400, समझ गए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 672 ml। आ रहा है? चलो ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों। अब x निकाल दोगे, अरे बोलो, तो x से क्या निकल आएगा बेटा, x क्या लिया था अपन ने, मास लिया था, रिद्धि मेरी बात सुनो बेटा, हमने क्या लिया है, एक को अपन जैसे बोलते हैं, तुम्हारे पास दो चीजें हैं, उसका मास टोटल का सम करें तो 100 ग्राम है, या कोई भी दो स्टूडेंट है साथ में है, तो दोनों का टोटल मास दे रखा है आपको 100 kg, ठीक है। तो वन स्टूडेंट का मास अपन x माने तो दूसरे का कितना रहेगा 100 kg माइनस एक्स, अरे बोलो, यही रहेगा टोटल मास। तो दो सब्सटेंस है आपके पास O2 एंड O3, एक का मास आपको ने x ले लिया तो दूसरे का मास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 1 के इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल मास कितना दिया है 1। बोलो रिद्धि। सर उसके बाद का समझ नहीं आया है। तो उसके बाद में क्या किया बेटा, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मास से वॉल्यूम निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो मास मैंने रखा है डिवाइडेड बाय मोलर मास रखा 48, O3 की बात कर रहा हूं, O3 का मास x लिया था डिवाइडेड बाय मोलर मास रखा 48 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O3 डिवाइडेड बाय 22.4। ये क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को वो पता था कि वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O3 इज इक्वल टू 672 ml, सुन रहा है, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम निकाल लिया बेटा, क्योंकि मेरे को मास गिवन है तो मास से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, मास से क्या निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम, ठीक है। अब दूसरा मास था O2 का, वो 1 माइनस एक्स था, तो डिवाइडेड बाय 32 करा अपन ने, क्योंकि O2 का मोलर मास होता है 32, O3 का होता है 48, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। आ रहा है समझ में, अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर अपन ने क्या, वॉल्यूम निकाल के वॉल्यूम की जगह रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। चल, यहां तक कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हो दोस्तों, कोई 1% भी डाउट है तो। ये तो अपन ने मास रख लिया था, अब सीधे वॉल्यूम भी रख सकते थे। अपन ने मास लेके अपन ने एक्स लेके और करा है पूरा सॉल्व, यहां से एक्स निकाल लो,
एक्स निकालने के बाद वॉल्यूम निकालना है। एक्स निकालने के बाद क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो मास आ गया, फिर वही रखेंगे, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में, कि सो रहे हो रितेश? आवाज आ रही है सभी को? अरे बोले, कोई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? अब नेक्स्ट, निशांत राजपूत जी, पुष्कर सोलंकी जी, ये वीडियो अब मेरे को बंद नहीं चाहिए बार बार, ठीक है? 10 बार नहीं बोलूंगा मैं एक ही चीज के लिए आप लोगों को। सुन लिया? डेटा मुझे पता है कि कितना डेटा से कितनी क्लास चलती है, ठीक है? तो आप यदि करवा रहे हैं तो उससे 3 क्लास आराम से ले सकते हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों? ओके, बोलो कुणाल। सर जैसे अभी आपने बोला था, हमने वॉल्यूम ऑफ O3 निकाला, वॉल्यूम ऑफ मतलब x इंटू 22.400 अपॉन 48 करके, तो सर उसको निकालने पे तो 466 आ रहा है। 466 आ रहा है एक्स की वैल्यू क्या निकाली बेटा? सर। x की वैल्यू अभी 466 आ रही थी मेरी। आपकी 466 आ रही है? फिर से चेक करो एक बार। जी सर। वही तो कह रहा हूँ, कैलकुलेटर का यूज मत करना, अपन खुद से कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। क्या है, आप अभी से प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, तब जाके आप 12th तक परफेक्ट हो पाओगे कैलकुलेशन में। और आईआईटी के किसी एग्जाम में ना, जेई मेंस में और जेई एडवांस की बात करें या नीट की बात करें, तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। मतलब आपको कैलकुलेशन अभी से करना पड़ेगी। मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मिलवा सकता हूं जिनका 10th तक कैलकुलेशन थी नहीं, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। कॉन्सेप्ट पता होता है पर कैलकुलेशन नहीं होती। तो हम अभी से भी प्रैक्टिस करें ईमानदारी से, तुम वहां तक करते जाएंगे तो सब हो जाएगा। सुन रहे हो? सुन लिया सबने? कोई दिक्कत तो नहीं? लॉक कर दें? ओके, चलो। अब x निकाला, यहाँ पे क्या वैल्यू आई x की? बताओ, x क्या आया? सबने सॉल्व कर लिया ना? मैं पूछ सकता हूं किसी से भी? बोलो नंदिनी। सर x की वैल्यू है 0.12 0.12। अच्छा, भूमि बताएं। यस सर। क्या वैल्यू आ रही है? सर मेरी नहीं आई। हाँ? सर मेरी नहीं आई। अरे तो कुछ तो सॉल्व किया होगा बेटा। सर नहीं हुआ। यदि तुम सॉल्व ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा दोस्त? बैठना थोड़ी ना है अपने को, भले ही गलत निकालेंगे, निकालने की कोशिश तो करो। वैसे तो सही निकालोगे तो सही आएगा, पर कभी कभी हो जाती है गलती। लाल जी, निकाला कुछ? सर मेरी वही आ रही है। पक्का?
हाँ सर, आप एक बार बता दीजिए। चलो देख लेते हैं दोस्त, अब तुम बोल रहे हो तो अब इतना तो मैं कर सकता हूँ। चलो, क्योंकि बेटा मेन होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है, और आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों। चलो पहले मुझे ये बताओ 466.66 कैसे आ रही है कुणाल, क्या किया तुमने? सर मैंने एक्स में 22400 का मल्टीप्लाई करा और उसको 48 से डिवाइड करा। फिर से बेटा क्या किया? सर एक्स में 22400 का मल्टीप्लाई करा और उसे 48 से डिवाइड। तो x में 2240 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे बेटा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। x की वैल्यू तो निकालो पहले, x कैसे निकाला वो बताओ। सर एक्स अभी नहीं निकाला। तो फिर आंसर कहां से आ जाएगा बेटा तुम्हारा? और तुमने तो अभी आधा ही सॉल्व किया है, मेरी बात समझना अच्छे से, बहुत शांति के साथ। देखो एक्स अपन ने क्या लिया था? एक्स लिया था मास ऑफ O3। क्या लिया मास था? ऑफ O3। मास ऑफ O3। अब यहां से तुम जब निकालोगे तो ये आपके पास इक्वेशन है, यहां से पहले निकालो एक्स। क्या निकालो? एक्स। अब एक्स निकलेगा कैसे वो भी देखो, इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये नोट कर लिया था ना, ये तो गिवन था, ये दोनों चीजें गिवन है आपको क्वेश्चन में। मैंने फिर क्या लिया? मास ऑफ O3 एक्स लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स रखो तो ये एक्स इस साइड जाएगा, तो 1 माइनस एक्स हो गया, तो ये लिखा मास ऑफ O3 इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये मेरे पास मास आ गए, अब इनको वॉल्यूम में चेंज किया, तो x अपॉन 48 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O3 अपॉन 22400 मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम को यहाँ रख दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 32 इंटू 22400 रखा, वॉल्यूम ऑफ O2 आ गया, ये रखा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व में क्या करेंगे, तो सबसे पहले 22400 दोनों में है तो कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? x अपॉन 48 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 32। अब यहां से 16 कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 16 कर देता हूं, यहाँ पे क्या आ रहा है 672 ml। अरे आया कि नहीं समझ में? अब यहाँ पे आ गया आपके पास x अपॉन 3 प्लस यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ 1/2 माइनस x/2 इज इक्वल टू 672 अपॉन ये 22400 नीचे आ जाएगा बेटा, और ऊपर काय का मल्टीप्लाई आ जाएगा 16 का। अरे बोले ये पॉइंट समझ में आया? यहां से अपन ने क्या किया 1/2 कर दिया, x/2 कर दिया, इसको हटा दिया, ये 1 माइनस एक्स अपॉन 2 था, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1/2 माइनस x/2। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यही बन जाएगा, वापस देख लो, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, ये ऐसा लिखूं या ये लिखूं, बात एक ही है, ठीक है, सुन रहे हो? अरे बोले ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसको 1/2 माइनस x/2 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब यहाँ पे था x/3, ठीक है, ये आ गया मित्रों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? अब क्या है, सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तो हमें क्या निकालना रहेगा x, अब यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, ये बचेगा 1/2 माइनस x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू कितना, ठीक है,
अब ये पूरा x की बात करें, x/2 कितना रहेगा 0.5, ये 0.33, मतलब ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। अब इसको अपन उस साइड ले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 672 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 22400। अब इसको सॉल्व करना है, इस पार्ट को उधर ले जाना है और सॉल्व कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका, देख लो करके अब फटाफट। x आ गया यहाँ से, क्या आ जाएगा x, फिर ये x की वैल्यू रखना है वहां पे, पहले x तो निकाला करो। तो x की वैल्यू आ रही होगी 0.12, देख लो करके, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगी दोस्तों। x 0.12 आ गया, हाँ सर आ गया। ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों। x आने के बाद वो वैल्यू रख दो, वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ O3 पूछा है क्वेश्चन में, तो x रखो डिवाइडेड बाय 48 रखो इनटू 22400 करो। सर आ गई 5600। क्या आ रहा है 5600। 5600 किसका आ रहा है ये? सर O3 का। कौन बोल रहे हो दोस्त? सर कुणाल। कुणाल? तो कुणाल मैं ये बोल रहा हूं कि फिर से चेक करना एक बार ml में। हाँ सर ML में ही। ml में आ रहा है कितना? 5। 5600। हाँ सर। कहीं मिस्टेक कर रहे हो बेटा कैलकुलेशन में, 56 ml आएगा आंसर। ये 00 कहां से आ रहे हैं तुम्हारे? तो कैलकुलेशन सुधारना पड़ेगी कुणाल, तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। सर दूसरी बार में आ गया। x निकाल लिया, x निकाल लिया 0.12। हाँ सर। x निकालने के बाद वहां पे रखो, तो 0.12 डिवाइडेड बाय 48। सर अब आ गया 56। आ गया 56, हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से तुम निकालोगे तो 0.12 आ रही बेटा, तो ये 0.12 रखा यहाँ पे x की जगह, क्या रखा? 0.12। 0.12, सुन रहे हो? x की वैल्यू आ गई हमारी 0.12, तो 0.12 रखा यहाँ पे, और 0.12 डिवाइडेड बाय 48, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा और एक 0 आ गया, सही है। तो यहाँ पे 2 0 आ गए। अब इसमें तो ये कितना आ जाएगा 56, ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ O3। आया समझ में? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं। अरे बोले कैलकुलेशन सुधारो दोस्तों। चलो अब बेटा दूसरा अपन क्या है, यहाँ पे अपन ने क्या किया, मास निकाला फिर वॉल्यूम निकाला। एक्स अपन ने क्या लिया था तो वो देखें, अब अपन सीधे वॉल्यूम ही ले लेते हैं। मेरी बात सुन रहे हो? क्योंकि आपको क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ O3 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2
इज इक्वल टू 672 ml। सही है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं क्या ले लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ O3 को y ले लेता हूं। क्या ले लिया मैंने, y। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ O3 क्या ले लिया बेटा, y, क्योंकि ये निकालना है y सीधे। तो वॉल्यूम ऑफ O2 क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा 672 माइनस y। ठीक है, अब मास का पता ही है हमें कि मास या मास ऑफ O3 प्लस मास ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 ग्राम। ठीक है, अब ये दूसरी मेथड बता रहा हूं बेटा, ये सेकेंड मेथड है जिसमें हमने क्या किया, इसको वॉल्यूम को x की जगह अब अपन ने y ले लिया। वहां पे मास को लिया था x, यहाँ पे वॉल्यूम को क्या ले लिया, y। सेकेंड मेथड, मास ऑफ O3 प्लस मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, ये गिवन है क्वेश्चन में और ये गिवन है। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये दोनों गिवन है बेटा। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को चेंज करेंगे मास के टर्म में। ठीक है, तो वॉल्यूम को चेंज किया तो y ml में लिया है, ये काय में लिया है, ml में, ये भी पूरा ml में आएगा। तो y अपॉन 22400 मास ऑफ O3 डिवाइडेड बाय 48। तो यहाँ पे वेट ऑफ O3 क्या आ जाएगा बेटा, 48y अपॉन 22400। ठीक है, ये आ गया, सुन रहे हो। अब दूसरा क्या आ जाएगा, 672 माइनस y अपॉन 22400 इज इक्वल टू वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 32। तो ये 32 का मल्टीप्लाई, तो वेट ऑफ O2 आ रहा है 32 इंटू 672 माइनस y डिवाइडेड बाय 22400। ठीक है दोस्तों, अब ये वेट ऑफ O2 और वेट ऑफ O3 यहाँ रख दें, तो ये क्या था, वेट ऑफ O3 था प्लस वेट ऑफ O2 था, इस इक्वल टू कितना दिया है, 1 ग्राम। अब यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, वेट ऑफ O3 रखा, तो वेट ऑफ O3 क्या आया, 48y अपॉन ये y है बेटा, है y 22400 प्लस एक क्या आ जाएगा, 672 माइनस y। ठीक है, इंटू 32 डिवाइडेड बाय 22400 1 ग्राम। अब यहां से सीधे हम y निकाल सकते हैं दोस्तों, क्या निकाल सकते हैं, y, और वही आंसर होगा। सुन रहे हो, क्योंकि y आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ O3 पूछा है, तो वो y निकाल दें यहां से। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 48y। ठीक है, या अपन एक काम करें, इसमें से अपन ले लें क्या, 16 कॉमन ले लें, तो ये 3 बचेगा, और ये कॉमन ले लें, तो अपन ने 16 अपॉन 22400 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, 3y प्लस 672 माइनस y, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 1। तो अब अपन ये क्या कर सकते हैं बेटा, यहां से इसको सॉल्व करें, अब ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 672 माइनस y, 672 माइनस y, ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल टू 22400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16। सही है, अरे बोलो, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये 3y हो गया प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस 2y। ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो यह बचेगा y इज इक्वल टू 22400 अपॉन 16 माइनस 1344। तो निकाल लो, अब इसको सॉल्व करो, तो ये क्या आएगा,
ठीक है, तो आ जाएगा 1400 माइनस 1344, तो सीधे आ जाएगा 56 ml। आया समझ में? अरे बोले ये सेकंड मेथड है। तो बेटा मेथड इसलिए बता रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब आपके माइंड में ये डाउट नहीं रहे कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। हमें बेस्ट मेथड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमें इजी करना है उसको, वहां पे हमारे पास टाइम कम होता है। समझ गए? आ रही बात समझ में? यदि हम मास को x ले रहे थे फिर निकाल रहे थे तो बेटा वो लॉन्ग मेथड है, क्योंकि मास निकाला पहले, फिर उसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिया, फिर वापस से मास x निकाला, x निकालने के बाद फिर वॉल्यूम में चेंज किया। इससे अच्छा ये वाली मेथड रहेगी बेटा, सीधे वॉल्यूम को y ले लो या x ले लो और फिर निकाल दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। सुन लिया सभी ने? अरे बोलो दोस्तों, पॉइंट समझ में आए कि बैठ के सो रहे हो? किस किस को समझ में नहीं आया वो बताओ। सबको आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? बोर्ड ब्लर हो रहा है। बोर्ड ब्लर किस किस को आ रहा है वो रिमूव होके वापस ऐड हो जाओ बेटा, जिनको बोर्ड ब्लर आ रहा है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं दोस्तों, ये बताओ अच्छे से। ये सारे पॉइंट्स क्लियर? चलो अब नेक्स्ट आओ। एवरेज एटॉमिक मास में पहले बता चुका हूं। अरे वो क्लोरीन वाला एग्जांपल लिया था अपन ने, परसेंट वाला दिया था उसमें आइसोटोप का। चलो
यहां तक कोई समस्या तो नहीं? क्वेश्चन लिखें। द मोलर कंपोजिशन ऑफ, अभी समझ में आ जाएगा कितने बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? द मोलर कंपोजिशन ऑफ polluted air is as follows. The molar composition of polluted air is as follows. गैस दे रखा है बेटा, एटॉमिक मास दे रखा है, तो हम यहां ले रहे हैं गैस, यहाँ एटॉमिक मास दिया है ना, मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंट मोल दिया है। चलो, तो गैस सबसे पहले लिया O2, ऑक्सीजन गैस, गैस, ठीक है। फिर नाइट्रोजन, ठीक है, इसका मास होता है एटॉमिक का 16, इसका होता है 14, इसका परसेंट दे रखा है 16% मोल परसेंट में, इसका दे रखा है 80% मोल परसेंट में, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये बेटा एटॉमिक मास नहीं लेंगे इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, क्यों? क्योंकि ये CO2 है, ठीक है, तो इसमें एटॉमिक मास नहीं आता, मॉलिक्यूलर मास आता है, ये है 0.3%, ये कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड, जीरो 1%। नोट कर लिया ये? What is the average molecular weight of the given polluted air? ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आपको पता है ये 12 होता है बेटा, सल्फर का 16 होते, सल्फर का 32 होता है, कार्बन का 12, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 पता ही है, नाइट्रोजन का मैंने बता दिया 14 है। तो ऐसे आप सबका आप मोलर मास निकाल ही सकते हो। अरे बोले, चलो करो फटाफट। बोलो जानवी। क्या फाइंड करना है? What is the average molecular weight of the given polluted air? What is the average molecular weight of the given polluted air?
हो गया? बोलो जानवी। सर मुझे तो नहीं आया। क्या? सर नहीं आया समझ में, इसमें ध्यान रखना है। आवाज नहीं आ रही दोस्त? सर नहीं आया आंसर। नहीं आया? चलो करो फटाफट। बोले पार्थ। सर मेरा आंसर 15.72 आ रहा है। यार दोस्त गलत लग रहा है मेरे को। Yes, sir. क्या किया तुमने ये बताओ? सर पहले ऑक्सीजन का मास लिया 16 इंटू 16/100 % अरे पिटोगे सबकी सब तुम लोग। ऑक्सीजन गैस होती है एयर में, O2 होता है उसका फॉर्मूला। एटॉमिक मास देने का मतलब ये नहीं कि 16 रख दो तुम मूर्खों। मूर्खों समझ में आया? यस सर, अब गलती आ गई गलती समझ में। दोस्तों, जितों ने भी ऑक्सीजन का 16 मास रखा है सब भैया पहले दिमाग चलाना है। क्या चलाना है? कि ऑक्सीजन गैस होती है, O2 होता है वो। नाइट्रोजन गैस में भी अब तुमने नाइट्रोजन का 14 रखा होगा, मुझे पक्का यकीन है तुम लोगों पे। जबकि क्या रखा है बेटा? 28। यस सर। हाँ बोलो समर्थ। सर मेरा 29.48 आ रहा है। बिल्कुल सही दोस्त, बस ऐसे ही लगे रहो, चलने दो अच्छे से पढ़ाई। और जितों का नहीं निकला फटाफट निकालो। और जितने लोग ये सुन के बैठ जाते हैं ना कि हाँ चलो एक ने कर दिया अपन भी वही लिख देते हैं, वो गलत है। हो गया दोस्तों? अरे बोले जल्दी से। कुछ भी नहीं करना था दोस्तों। एक तो क्या रखना है, मास रखना है 32। ठीक है चलो, परसेंट कितना दे रखा था? 16%, 80%। या तो मैं पूरा परसेंटेज में दे रखे हैं तो मैं 100 मोल ले लूं बेटा, कितना टोटल?
टोटल परसेंट मोल कितने ले लिए अपन ने, 100 मोल्स ले लेता हूँ। 100 मोल्स यदि लेता हूं तो उसमें से 16 मोल्स इसके रहेंगे, ठीक है, 80 मोल्स इसके रहेंगे, 3 मोल्स इसके रहेंगे और 1 मोल इसका रहेगा। सही है, यही होगा। अरे बोले, यदि मैं 100 मोल्स लेता हूं, क्योंकि 100% दे रखा है तो मैं 100 मोल्स ही लेके चलता हूं, टोटल मोल्स मेरे पास 100 है, तो एवरेज कैसे निकालते थे याद करो। तो ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन गैस का मास, ये गैस है तो इसका मोलर मास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 32, इसका 28, इसका कार्बन डाइऑक्साइड है तो 44, इसका सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 की बात चल रही है, 32 + 32 64। सुन रहे हो? तो ये मास रखना है आपको, ये मॉलिक्यूलर मास है। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है अपने को, एवरेज मास निकालने के लिए जितने पार्ट्स हैं या मोल्स हैं इनटू मोलर मास और उनका सम करके टोटल मोल्स का डिवाइड करना है। तो एवरेज, ठीक है, मास ऑफ पॉल्यूटेड एयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 16 × 32 प्लस 28 × 80 प्लस 3 × 44 × 3 या जो भी लेना है प्लस, ठीक है, 32 मोलर मास ले लिया इंटू 16 कर दिया, ये परसेंटेज है 16, 80, 3। अब लास्ट वाला कितना बेटा, 64 मास है इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। अब ये कर दो, आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? अरे बोले दोस्तों, मोल्स जितने दे रखे हों, ठीक है, इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो आंसर आ जाएगा सभी का। सुन लिया सभी ने? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? तो आंसर आएगा बेटा 29.48। अच्छे से समझ में आया ये? और बेटा पुराना रिवाइज करते रहना सभी, ठीक है। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट कल देखेंगे, ठीक है। सुन लिया सबने? ओके मित्रों, कल स्टार्ट करेंगे नया कुछ, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं शीट भेज दूंगा बेटा उस पे, जूम पे, आपके अकाउंट पे, ठीक है, तो वहां से आप शीट सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मतलब, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।